एक ज़माना था जब काफ़ी लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाते थे। मतलब प्लॉट लिया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई और उस घर में रहते थे। मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से वो 30-40 साल पहले थे, काफ़ी लोग ऐसे कर। धीरे धीरे लाइफ स्टाइल्स बदले, रेडी टू मूव ऑप्शंस आने लगी। चाहे वो घर था, फ्लोर था या हाई राइज में, तो ऑब्वियसली रेडी टू मूव फ्लैट्स अवेलेबल होने लगे। लोगों के पास टाइम भी थोड़ा कम रहने लगा, तो अब ये रेडी टू मूव ज़्यादा पॉपुलर हो। लेकिन दोस्त, आज भी अपना प्लॉट लेकर उस पर घर बना के रहने का चार्म कुछ अलग ही है। देखो, अपनी पसंद का वो आप बेडरूम डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी पसंद की किचन डिज़ाइन की जा सकती है, कितनी बड़ी चाहिए, किस तरह का उसमें स्पेस चाहिए, डिफरेंट तरह की बालकनीज डिज़ाइन हो सकती हैं, ओपन स्पेसेस, मतलब आपके पास फ्रीडम है। वो क्रिएटिव अपना एक्सप्रेशन जो है उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की आपके पास फ्रीडम है। तो आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपना घर खुद कंस्ट्रक्ट करवाए। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं या जो लोग बजट नहीं करते पहले से जब वो अपना घर बनाने की सोच रहे हो। तो आइए बात करते हैं इन 3 मिस्टेक्स के बारे में। फर्स्ट इज पीपल फेल टू बजट देयर टाइम। वो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है कि हाँ, हमने प्लॉट ले लिया, आप कंस्ट्रक्शन शुरू कराएंगे, घर बनेगा, वो सब ठीक है। लेकिन ना आपको कहीं ना कहीं उसमें फिर भी टाइम लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे मेरे को क्यों टाइम लगाना है भाई, जिसका काम, जो मिस्त्री है उन्होंने अपना काम करना है, प्लम्बर ने अपना काम करना है, मैंने क्या करना। ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है, हमने अपना एक फ्लैट रेनोवेट किया था बहुत साल पहले। रेनोवेट मतलब अंदर से पूरी तरह तोड़वा दिया था और उसको नए सिरे से बनवाया। बस ऑब्वियसली फ्लैट में आउटर वॉल्स का कुछ नहीं कर सकते, वॉल्स इंटैक्ट थी, बाकी सब कुछ तोड़ के नया बनाया। अब हम लोग ना उसी सोसाइटी में रहते थे रेंट पर, तो हमने बहुत टाइम इस तरह से डिवोट किया कि मेरी वाइफ दिन में 2 बार जाती थी चेक करने। मेरी वाइफ का एक डिज़ाइन का नैक भी था, तो उनको थोड़ा सा आइडिया भी रहता था कि किस तरह का काम अंदर हो रहा है। मैं भी हर शाम ऑफिस से आकर, मेरी तब ट्रैवलिंग का प्रोफाइल नहीं था, सुबह ऑफिस गए, शाम को ऑफिस से आता था। हर शाम को ऑफिस से आकर चेक करना कि आज क्या काम हुआ। तो हमने एक्चुअली बिटवीन माई वाइफ एंड मी कलेक्टिवली हमने काफ़ी टाइम डिवोट किया उसकी रेनोवेशन में। शायद बहुत 4 महीने लगे। 4 महीने हम एक्चुअली हर रोज़ कहीं ना कहीं टाइम डिवोट कर रहे थे। अब वो तो हमने विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने विदाउट मटेरियल भी दिया है तो मतलब मटेरियल आपने खुद दिया है, तो आपको वो चेक करना ज़रूरी है कि मटेरियल ठीक यूज़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा कहीं क्वांटिटी में कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, और अगर आपने विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो फिर आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई वो जो जो भी वहाँ पे लोग हैं वो मटेरियल ठीक क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। और हम तो सेम कॉम्प्लेक्स में रहते थे, तो बहुत ईजी था हमारे लिए। अगर आप कहीं घर बनाने वाले हैं जहाँ पर लेट्स से आप 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर कहीं दूर रहते हैं, तो हर रोज़ क्या कोई फैमिली में उस तरह से मैनेज कर पाएगा, इफ़ नॉट एवरी डे, ऑल्टरनेट डे। मतलब वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहली मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, दे फेल टू बजट देयर टाइम। मतलब उनको लगता है कि घर तो बस अपने आप बन जाएगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब जब फाइनली रेडी होगा तब जाके देख लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं समय लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, पीपल फेल टू अकाउंट फॉर एनी हिडन कॉस्ट। अब हिडन कॉस्ट का मेरा ये नहीं मतलब कि आपको पता ही नहीं लगा वैसे, लेकिन क्या होता है, देखो आप इंडिपेंडेंट घर बना रहे हैं ना, 1 से 2 साल लग जाते हैं उसको बनने में। इस दौरान इन्फ्लेशन, बहुत चीज़ों के प्राइसेस हो सकता है धीरे धीरे बढ़ जाएं। अब आपने जब घर बनाना शुरू किया था तो ऑब्वियसली आपने एक एस्टिमेट बनाया था, बट इन्फ्लेशन के कारण वो एस्टिमेट 10-20% तक खराब हो सकता है। लोग कई बार इसके बारे में बजट नहीं करते। अच्छा, कुछ ना अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड आपको बताता हूँ क्या होता है। अब आपने पहले सोचा था लेट्स से जो नीचे हम मार्बल लगाने वाले हैं फर्श पर, वो एक एक्स अमाउंट का लगाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे घर बनना शुरू होता है, आप और लोगों के घर जाना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय एस्पिरेशंस होती है ना, देखें तो सी उन्होंने क्या करने का रखा है। तो सडनली आप देखते हैं 2x वैल्यू का पत्थर आपको बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप कहते हैं चलो बहुत ज़्यादा कॉस्ट चल जाएगी, तो पूरे घर में नहीं, एटलीस्ट ड्राइंग डाइनिंग में कोई घर में एंटर करेगा वहाँ पर तो ये ज़बरदस्त चीज़ लगाएं। तो पता चला थोड़ी सी कॉस्ट उसके कारण एस्केलेट हो गई। फिर आपको कहीं ना कहीं कोई वुडन पैनलिंग कहीं करने का मन कर जाता है जो पहले बजट ही नहीं की थी। तो आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा यहाँ पर ये बना दिया, ड्राइंग रूम में ये वुडन पैनलिंग नहीं हुई। मतलब कहीं ना वो और लोगों का घर देखते देखते कहीं पर आपके वो एस्पिरेशन लेवल बढ़ते रहते हैं और वो कॉस्ट की कहीं एस्केलेशंस होती रहती हैं। तो सेकंड मिस्टेक इज पीपल फेल टू अकाउंट फॉर दीज अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। And third mistake, people fail to account for the cost of a good contractor and a good architect. देखो, मैं ये नहीं कह रहा लोग आज के डेट में अपने आप सब कुछ करेंगे। उनको पता है कि देखो, अब
आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है कि आप प्लम्बर के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ, मेसन के साथ, फिर टाइल वाला आएगा, बहुत लोग, और बीच में बहुत लोगों ने इकट्ठे पीओपी वाला बीच में काम कर रहा होगा, सबके साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लोगों को पता है कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्टर उनको लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर। आपने इतने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है, तो आप कोई, मैं बहुत एक लो टू मीडियम लेवल के कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो अपना एंगेजमेंट नहीं करना चाहेंगे ना, आप एक अच्छा क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर से पहले आर्किटेक्ट, देखो आर्किटेक्ट ना बहुत लोग अभी भी वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों को लगता है क्या कुछ 90 डिग्रीज पे लाइनें ही तो खींचनी है, हम खुद कर लेंगे, या पड़ोसी जो भी 3-4 घर बने हुए हैं वहां पे जाकर देख लेंगे, मिस्त्री को अपने साथ ले जाएंगे, उसको दिखा देंगे भाई देख ऐसे से बना हुआ, ऐसे बना दे। देखो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आज के टाइम में ना आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करना पड़ेगा, अच्छे की भी एक बहुत अच्छी कॉस्ट है मार्केट में, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ वो नहीं, वो एक आपको फिर इंटीरियर्स के लिए भी बहुत कुछ सजेस्ट करेगा, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन, मतलब एक इंटीरियर्स वाला काम भी साथ में उस आर्किटेक्ट के साथ होगा, नहीं तो एक अलग से इंटीरियर डिजाइनर को भी हायर करना पड़ेगा, दैट्स ऑल्सो एन एडिशनल कॉस्ट। ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रोफेशनल सर्विसेज, so people fail to account for the cost of these good professional services. तो मैंने ना आपसे मोटी मोटी 3 चीज़ों की बात की, योर टाइम, द अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड द प्रोफेशनल कॉस्ट। ये तीनों चीज़ें, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत बार लोग कंसिडर नहीं करते जब वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो अपना घर बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास पंच साइनिंग ऑफ।